बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज आपका चैप्टर नंबर 5 है रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, जिसमें सेल साइकिल सबसे पहला टॉपिक है। अब साइकिल की डेफिनेशन क्या है कि आ सीरीज़ ऑफ चेंजेस। अब साइकिल का ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंडिंग होती है, सीरीज़ ऑफ चेंजेस है। तो यहाँ देखे कहता है कि द सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। सेल जो है वो कुछ तब्दीलियों से गुजरता है अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान, और उस तब्दीली के दौरान उसके अंदर नया डीएनए बनता है, सेल तकसीम होता है, नए सेल, नया न्यूक्लियस, नई चीज़ें पैदा होती हैं। ये सारा प्रोसेस सेल साइकिल कहलाता है। फेजेस क्या हैं? 2 फेज़ हैं, इंटरफेज एंड एम फेज़ या माइटोटिक फेज़। ठीक है बेटा, 2 फेजेस हैं सेल साइकिल की। अब इंटरफेज क्या है मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। ये एक प्रेपरेटरी फेज़ है, इसमें सेल तैयारी करता है, रेस्ट करता है, अपने साइज़ को बढ़ाता है, खाता पीता है, मौज करता है, अपनी चीज़ें बनाता है, अपनी सेहत बनाता है, साइज़ बनाता है, अपने अंदर की अज्जा, डीएनए, एंजाइम वगैरह, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर वगैरह सारे पूरे करता है, उन्हें तैयार करता है आने वाले वक्त के लिए। न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में तब्दीलियाँ आती हैं, नई नई चीज़ें बनती हैं। अब मैंने पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है, सेंटर लाइन किया हुआ है। द लेंथ ऑफ दिस फेज इज 90 से 95% ऑफ ऑल टोटल साइकिल। इंटरफेज जो है वो एक सेल साइकिल का सबसे बड़ा हिस्सा है। बाकी तो डिवीजन एक छोटा सा मरहला है। बाकी सारा वक्त 90 से 95% वक्त एक सेल का उसका इंटरफेज में गुजरता है, जिसमें वो अपना डीएनए बनाता है, न्यूक्लियर के हिस्टोन, प्रोटीन, एंजाइम्स, सेल स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल्स वगैरह, ये सब चीज़ें बनाता है, एनर्जी का इंतजाम करके ज़ख़ीरा करके रखता है, आरएनए, प्रोटीन वगैरह बनाता है। हाँ, इस दौरान एनवेलप रिमेन्स कॉन्टैक्ट, न्यूक्लियस पूरा मजबूत रहता है, और बेटा डीएनए और आरएनए की तैयारी होती है, नए बनते हैं और इनकी रेप्लिकेशन भी हो रही होती है। फिर बेटे इंटरफेज की जो हैं कुछ सब फेजेस हैं, देखें मैंने यहाँ पूरी लिखी हुई हैं, आपको डायग्राम में मैंने शो करवाया हुआ है कि सबसे पहले वो बता रहा है G1, फिर बेटे G0, ये G0 जो है ना ये गो नहीं है, G0, G बड़ा और छोटा सा 0 साथ लिखना है। फिर बेटे S और फिर G2 और फिर M फेज़ शुरू होती है। तो बेटे G1 देखते हैं, अगर हम यहाँ इंसान की मिसाल दें, तकरीबन 9 घंटे पे ये मुश्तमिल होती है। इसमें डीएनए तैयार होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन का आगाज़ होता है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें, एंजाइम वगैरह तैयार, प्रोटीन तैयार होते हैं। फिर एस फेज़, एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, इसमें डीएनए उसकी प्रोटीन और उसके अज्जा ही बन रहे होते हैं, सेल वो चीज़ें बना के स्टोर कर रहा है। सेंट्रियोल इस दौरान जो है वो अपनी प्रोटीन की नालियाँ डबल कर लेता है। फिर बेटा G2 फेज़ स्टार्ट होती है, ये मियोसिस में नहीं होती, यहाँ ये बात याद रखें, मियोसिस में नहीं होती, G2 माइटोसिस में होती है। तो बेटा इस फेज़ में सेल तवानाई का ज़ख़ीरा करता है, एनर्जी स्टोर करता है, आरएनए, प्रोटीन, ट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर वगैरह की तैयारी वगैरह कर रहा होता है। तो बेटे G0 फेज़ क्या है? कई सेल ऐसे होते हैं बेटा जो पैदा होके सेल साइकिल से निकल जाते हैं और फिर वो ताहयात सारी ज़िंदगी उसी साइज़, उसी शेप में रहते हैं, उनके अंदर कोई डिवीजन वगैरह देखी नहीं जाती, जैसे हमारे न्यूरॉन और हमारी आई। यही वजह है कि आँखों को या असाबी निज़ाम को पहुँचने वाले ज़ख़म या नुकसान या भरते ही नहीं या बहुत देर से भरते हैं। तो बेटा ये फेजेस थी सेल साइकिल की, डायग्राम्स मैंने शेयर करवाई हैं, ये नीचे भी डायग्राम है, इसको इसी तरह याद करना है। इतना ही टाइम यही चीज़ें इसमें बयान करनी है मुख्तसरन, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरह इस डायग्राम को जो मैंने मुख्तसर लिखा हुआ है आपने याद करना है। तो G2 फेज़ देख लें, प्री माइटोटिक गैप, G स्टैंड्स फॉर गैप, गैप 1, गैप 2, S फॉर सिंथेसिस, M फॉर डिवीजन या माइटोसिस। अच्छा, तो अब देखें कि इसमें गोल्गी कम्प्लेक्स, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए वगैरह सारा कुछ हो रहा होता है। फिर बेटे एम फेज़ स्टार्ट हो जाती है। ये इंसान में आधे घंटे की होती है, किसी सेल में किसी मुख्तलिफ साइज, मुख्तलिफ दौरानिए की हो सकती है, ये सेल में 90 मिनट की होती है। इसके अंदर सेल मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है। इसके अंदर जब न्यूक्लियस तकसीम होता है तो न्यूक्लियस की तकसीम को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, बहुत अहम टर्म है कैरियोकाइनेसिस। एम फेज़ में जब सेल ने तकसीम होना है तो पहले न्यूक्लियस तकसीम होता है, वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। फिर सेल तकसीम होता है, वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। इंसान में ये 24 घंटे की फेज़ है। इंसान में आधे घंटे में एम फेज़ हो जाती है और 24 घंटे का सेल साइकिल है। सब फेजेस ऑफ माइटोसिस
शुरू से आप याद करते आ रहे हैं, प्रोफेज, परो नहीं कहना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सेल साइकिल की लेंथ ये सारी मैं बयान कर चुका हूँ पहले, इसको आप देख लीजिए। इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेल साइकिल क्या है बेटे? सेल साइकिल जो है ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में बराबर हेरिडिटरी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ले जाने के लिए ज़िम्मेदार है। इसके अंदर कोई तब्दीलियाँ माइटोसिस वगैरह की सूरत में नहीं आती। एक जैसे सेल पैदा हो रहे हैं, एक जैसे करैक्टर रहते हैं। ज़ख़म का भरना, ग्रोथ होना, सेहत का बनना, साइज़ शेप में इजाफा होना, जानदारों का ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, ये सब सेल साइकिल का हिस्सा है। बेटे कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल कहाँ है? जाहिर है कि इसका भी कंट्रोल डीएनए के पास ही है। G1 फेज इज़ अ की पीरियड टू कंट्रोल द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये आंसर है इसका, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसने भी अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसमें डीएनए बनता है, डीएनए का बनना, डीएनए की चीज़ों का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सिंथेसिस में डीएनए की तैयारी शुरू हो जाती है और डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन भी हो रही होती है। अच्छा जी, अब क्या है? दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। इफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर फेवरेबल द सेल्स कॉपी इट्स डीएनए एंड देन डिवाइड्स। तो बेटे G1 में सारी चीज़ें S में G1 में पूरी हो जाएं तो सेल आगे चलेगा और डिवीजन का मरहला आएगा। फिर यहाँ वो G0 फेज बता रहा है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कंट्रोल का बहुत अहम सवाल है, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, PMF प्रोटीन। बेटे PMF प्रोटीन जो है ये M फेज को स्टार्ट करने का काम करती है। मैंने बड़ा मुख्तसर लिख दिया है। मैचुरेशन, MPF प्रोटीन जो है मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर प्रोटीन है। MPF इज़ एंजाइम है जो प्रोटीन का इनेज है, जो ATP और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक को तोड़ के प्रोटीन और एंजाइम को एनर्जी देता है, जिससे फिर सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। अगर MPF ना हो तो डिवीजन भी शायद शुरू ना हो सके। MPF यहाँ 17 मैंने बनाया हुआ है। MPF इंड्यूसिस माइटोसिस बाय एक्टिंग एज एन एंजाइम। ये प्रोटीन एक एंजाइम की तरह काम करती है, ATP से एनर्जी लेती है और सेल डिवीजन को स्टार्ट करती है। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ MPF क्या हैं बेटे? दो पार्ट्स हैं, CDC2 ये कीप M फेज ब्लॉक्ड, और फिर बेटे साइक्लिन ये CDC2 के साथ अटैच होकर फिर सेल डिवीजन को स्टार्ट करती है। मैंने दोनों मुख्तसरन बता दिए हैं आपको। MPF के दो हिस्से, CDC2 साइक्लिन, एक डिवीजन को ब्लॉक करके रखेगी, M फेज को स्टार्ट नहीं होने देगी। दूसरी साइक्लिन जब आकर CDC2 के साथ अटैच होगी तो फिर वो जो है सेल साइकिल को स्टार्ट कर देगी। लास्ट लाइन मैंने इस तरह लगा के बताइए आपको कि साइक्लिन ना हो तो सेल जो है वो G0 में चला जाएगा और कोई डिवीजन वगैरह नहीं होगी। बेटे यहाँ डायग्राम बनाई हुई है, इसको देख लें। मैंने भी बहुत अच्छी डायग्राम्स आपको शेयर करवाई हैं। यहाँ साइक्लिन और CD2 बता रहा है कि दोनों मिलती हैं तो M फेज शुरू होता है। अगर साइक्लिन नहीं है तो डिस्ट्रॉयड बाय इन एक्टिवेज एंजाइम, साइक्लिन ख़त्म हो जाए तो फिर डिवीजन नहीं होगी। फैक्टर्स कंट्रोलिंग G1 से G0 में, यानी G0 वो फेज़ है जब सेल डिवाइड नहीं होता और सेल जो है सारी उम्र के लिए एक ही हालत में चला जाता है। उसमें क्या फैक्टर है? पहले बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसे लिवर सेल हैं, ठीक है जी। कहते हैं कि ज़्यादातर हमारे जिस्म के सेल जो है वो G0 फेज़ में चले जाते हैं, जैसे नर्व है और मसल सेल वगैरह हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टिमुलेंट्स आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में कि अगर कोई ज़ख़म लग जाए, कुछ हो जाए तो डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिपेयर वगैरह शुरू हो जाती है। कुछ जगहों पे नहीं होती, कुछ जगहों पे हो जाती है। ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं? वो कहता है ये कुछ प्रोटीन हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF। तो बेटे कुछ प्रोटीन्स आती हैं जो ग्रोथ को स्टार्ट कराती हैं। साइज़ ऑफ सेल जो है, इसकी ग्रोथ, मैच्योरिटी, DNA कंटेंट, प्रोटीन, ये सारे चीज़ें चाहिए सेल की डिवीजन को स्टार्ट करने के लिए। यानी M फेज़ को स्टार्ट करने के लिए सेल पैदा होने के बाद खाएगा, पिएगा, मैच्योर होगा, अपना साइज़ बढ़ाएगा, मौज करेगा, खुराक बना के अपने DNA, प्रोटीन, RNA, प्रोटीन के फाइबर, मेम्ब्रेन्स वगैरह सब कुछ तैयार करेगा। फिर जब सारे हर किस्म की प्रोटीन तैयार होगी, MPF वगैरह भी तैयार हो जाएगी, तो फिर बेटे M फेज़ स्टार्ट होगी। अगर साइक्लिन ना हो तो M फेज़ स्टार्ट नहीं होती।
आखिरी लाइन देखें, वॉल्यूम टू जीनोम रेशो रीचेज अ सर्टन थ्रेशोल्ड वैल्यू द सेल पासिस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट एंड कॉपी डीएनए। यानी सब कुछ स्टार्ट करने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर जब तक एक ख़ास मिकदार तक डीएनए और उससे मुतल्लिका प्रोटीन वगैरह नहीं बन जाएंगी, सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होगी। आज का टॉपिक यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच।